नमस्कार क्लास 8। आज हम क्लास 8 का हिंदी विषय का अध्याय 5 पढ़ेंगे, पत्रों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक का नाम है अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1965 को। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो कार्य कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां से दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो बच्चों, पत्र जो है उसका हमारे लिए बहुत ही उपयोग है। ठीक है, जो संतोष हमें पत्र लिखकर होता है, हम अपने विचारों को जो पत्र के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, उसे हम फोन से या एसएमएस से नहीं कर सकते। एक लिमिट होती है फोन पे भी बात करने की और एसएमएस लिखने की भी। तो पत्र जो है उनका नाम अलग अलग होता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र से ही रोज 4.5 करोड़ भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती हैं कि पत्र हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सन 1953 में कहा कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या रनर्स थे। फिर आए तेज घोड़े। घोड़ों के द्वारा हम अपने संदेशों तक पहुंचाने का कार्य करते थे। उसके बाद पहिए आए, अर्थात बैलगाड़ी से लोग अपने संचार, एक दूसरे को विचार या संचार का माध्यम माने जाते थे वे। फिर आए रेलवे और तार। उससे बहुत भारी बदलाव आया। तार जो था बहुत तेज गति से पहुंचा देता था संवादों को हमारे, जिन्हें हम अपने जो विचार हैं, अपने विचार जिन्हें हम देना चाहते हैं, बहुत तेज गति से उन तक पहुंच जाते थे। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास भी किए जाने लगे। ठीक है, वो प्रयास क्या थे बच्चों? देखो, एक तो सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल कर दिया गया। आपको पत्र लेखन कराया जाता है ना, पढ़ाया जाता है ना, तो स्कूली पाठ्यक्रम में ये विषय शामिल कर दिया गया। उसके बाद आयु जो 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का सिलसिला 1972 में शुरू कर दिया गया था। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। बच्चों, हमने भी बहुत इंतजार किया है पत्रों का बेसब्री से। हमारे समय में तो पत्र ही होते थे, फोन्स वगैरह तो बहुत बाद में आए। ठीक है, तो हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी तो कोई मिसाल है ही नहीं। सैनिक जो हमारे देश की सीमा पर बैठे हैं, उन्हें तो इंतजार ही पत्रों का होता है। जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। एक दौर था जब पत्रों का लोग महीनों इंतजार करते थे, लेकिन अब वो बात है ही नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी को घटा दिया है।
ठीक है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखते हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का ही विषय है। पंडित नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, वे भी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर जब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, अगर वो फोन कर देते ना, तो एक जो बुक छपी है पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो वो नहीं लिखा जाता और उससे करोड़ों लोगों को, देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा भी नहीं मिलती। तमाम पत्र जो है वो देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तकें बन गई। तो बच्चों, आपने समझा कि जो पत्र पुराने समय में लिखे गए अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेजी अफसरों के द्वारा, वो आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें बन गई थी। महात्मा गांधी के बाद दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक वो पहुँच जाते थे। और महात्मा गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते और पत्रों का वो जवाब भी अवश्य देते थे। ठीक है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाती हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद रहते थे, अर्थात वो बहुत ही जल्दी, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था वैसे ही तेजी से वो उसका जवाब भी लिख देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। समझ गए? तो सन 1915 से 1941 के बीच महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जी के बीच में जो भी पत्राचार हुआ था वो एक किताब के रूप में छपा। तो इसकी एक खास वजह ये भी है कि ये लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। ठीक है। तो एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुत बहुआयामी भूमिका नजर आती है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया भी किसी देवदूत से कम नहीं होता, अर्थात वे एक देवदूत ही होता है। ठीक है। तो हमारे जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें भी बेटा पत्र ही लिखा जाता है। यदि हमें उनसे कोई शिकायत हो या कुछ भी हो तो हम पत्र के द्वारा ही उन्हें सूचित कर सकते हैं, फ़ोन या SMS से नहीं कर सकते। तो पत्रों का हमारे जीवन में बहुत